तो इस मंच पर जहां पर आज सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है, फूलों से सजा हुआ मंच है और मंत्रिमंडल के इस विस्तार में 15 बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से अगर आप देखिए तो 13, एलजेपीआर के 2, हम का 1 और आरएलएम का भी 1। तो कुल मिलाकर ये लिस्ट अब सामने आ चुकी है और इसी के साथ सम्राट सरकार का विस्तार हो रहा है। गांधी मैदान से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी भी वहां से लगातार बने हुए हैं। तो आज विजय कुमार सिन्हा ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री तो तय हो गया, दोनों डिप्टी की कुर्सी उधर चली गई थी और ये सबसे बड़ी बात थी। शशि भूषण। बिल्कुल, देखिए विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी के साथ ही, ये सबको मालूम है। लेकिन जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो हमको वो भी याद रखना चाहिए कि उनके नाम का प्रस्ताव विजय सिन्हा को ही पार्टी ने मौका दिया कि आप ही प्रस्ताव करिए, और उन्होंने प्रस्ताव किया। शिवराज सिंह चौहान वहां मौजूद। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार तस्वीरें जरा मंच की दिखा देते हैं, उसके बाद तो अब चर्चा होनी है कि कौन कहाँ का किसका है। लेकिन स्टेज पर कुछ देर पहले जो तस्वीरें आ रही थी उसमें आप देख सकते थे गृह मंत्री अमित शाह, जो कि मुख्य रणनीतिकार के रूप में चुनाव का प्रचार, न सिर्फ बड़ी जीत 3 आउट ऑफ 5 जो अभी 5 राज्यों के चुनाव में आया है नतीजा, उसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रणनीतिकार के तौर पर कैसे उन्होंने काम किया उसकी बड़ी चर्चा है। बिहार में भी उनकी बड़ी भूमिका थी और सम्राट वहां पर सीएम बने सम्राट चौधरी और सम्राट का कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार हैं। मैं निशांत कुमार पर चर्चा करना चाहती हूँ, जल्दी से आप सभी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। विनोद जी, क्योंकि निशांत कुमार का शामिल करना, क्षेत्रीय दलों को हमेशा ये समस्या रहती है, जब मुख्य चेहरा निकल जाता है तो कई बार बिखराव का एक डर रहता है। निशांत कुमार को क्या आपको लगता है इसी वजह से शामिल किया गया है, क्योंकि अब तो राज्यसभा पहुंच गए हैं नीतीश कुमार? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो नीतीश कुमार पर निर्भर है। हाँ। और नीतीश कुमार के परिवार पर निर्भर है, और सारे क्षेत्रीय दलों की समस्या है। इसलिए कोई न कोई व्यक्ति बिहार की राजनीति में परिवार का सक्रिय रहे, क्योंकि नीतीश कुमार। और जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे तब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अगर नेट साउंड है तो वो भी दिखा सकते हैं। जब वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उनका भी जबरदस्त अभिनंदन किया गया मंच पर, सुनिए। उसके प्रणेता गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं, जोर से ताली बजाकर अंग की धरती पर, पाटलिपुत्रा की धरती पर अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर स्वागत किया गया है और वो मंच पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी वहां पर मौजूद हैं और ये आप जीतन राम मांझी को इस वक्त देख रहे हैं, जिनका वो स्वागत कर रहे हैं। सभी जो पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद से मिलते हुए गृह मंत्री सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर जो विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने नेताओं की पीठ थपथपाते हुए वहां पर। कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर को देखिए तो बिहार में भी पहली बार बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री का पद मिला है। सरकार तो एनडीए में वो शामिल रहे, लेकिन सीएम नीतीश बाबू बने रहे। अब ऐसे में नीतीश कुमार नहीं, सम्राट चौधरी बिहार के सीएम हैं। दो लाइन में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अजय आलोक के पास भी जाएंगे। मैं तो इसको असम और बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बना सकती है, जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी इन दोनों राज्यों की स्थिति में बहुत पहले थी, तो मैं आने वाले समय में मैं जनता दल यूनाइटेड को असम गण परिषद के रूप में देखता हूं और वहां भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश हुई अगला चुनाव हो उसमें बीजेपी की अपने बल पे सरकार बने। ये दरअसल एक नई शुरुआत है। जो अंग बंग कलिंग, उसमें अंग अभी अधूरा है। उस लिहाज से क्या अधूरा है? मतलब आप वो खबर ही आप उल्टा कर देते हैं, मतलब पूरा पलट दिए। अजय आलोक पूरा पलट दिए, बोले कि आप लोग जेडीयू को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार मंत्री बन रहे हैं, 13 उनके मंत्री बन रहे हैं, 2 डेप्यूटी उनके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बहुमत वाली अगर असम और बंगाल में बन सकती है तो बिहार में क्यों नहीं बन सकती है, और ये उस दिशा में उठाया हुआ कदम है। अब जल्दी से अजय आलोक जी मेरी बात का कलिंग से वो उसको जोड़ रहे हैं, वहीं से अंग से ही मुंगेर का पूरा इलाका इधर का वहीं से है सीएम साहब। अब आशुतोष जी की विशफुल थिंकिंग का क्या कहना है? इतनी आपके पक्ष की बात कर रहा हूं, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी विशफुल थिंकिंग, मैंने कहा आपको क्रिटिसाइज किया भाई, प्रॉब्लम कहां बोल रहा हूँ। आपकी अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं कि हमारी अकेले की 2 वर्ष की सरकार है,
वो तो तब होगा ना जब हम 101 सीट से ज्यादा लड़ेंगे। फिलहाल तो 101 सीट पे लड़ रहे हैं। स्ट्राइक रेट हमारा 90% है, वही जेडीयू का हाल है, स्ट्राइक रेट 85% है, 202 की सरकार है। अब बिहार में चुनाव भी नहीं होने वाले हैं, जुड़ गए, दिखा दीजिए। ठीक है, लौट रही हूँ आपके बिहार पास। में चुनाव अभी विजय, हाँ 2030 में, ठीक है, अभी बहुत समय है काम करने के लिए। देखिए इसमें एक जो बड़ा बदलाव हुआ है, मैं समझता विजय कुमार सिन्हा, निशांत कुमार की पहली तस्वीर आई है, तो अजय आलोक जी एक रिएक्शन इस पर। निशांत कुमार अच्छा के है। शामिल करने के पीछे क्या यही वजह है कि पार्टी को, जेडीयू का तो ये कंसर्न रहेगा ही ना कि नीतीश कुमार राज्यसभा में आ गए हैं तो एक उनके परिवार का चेहरा, अब फिर परिवारवाद पर आप लोग ज्ञान दीजिएगा और निशांत कुमार को शामिल कर रहे हैं। तो शामिल करना किसी को पार्टी में, किसी को मंत्री बनाना, ये नहीं हो गया कि परिवारवाद हो। हाँ। ये उनकी पार्टी का विषय है, ये उनकी पार्टी का अपना थिंक टैंक की सोच होगी कि निशांत को लाना है, तो निशांत जी आ रहे हैं। अब उसमें ना वो अध्यक्ष बने, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ना उप मुख्यमंत्री बने, तो फिर परिवारवाद के ठप्पा कहां से लगे। दीपक प्रकाश जी जो आ रहे हैं कुशवाहा जी के बेटे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, उनका आप देखिए अभी तक वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। मतलब ये अपने अपने पिताजी के कर्मों से नहीं मिल रहा है तो कहां से मिल रहा है? डायनेस्टी पॉलिटिक्स का नया वेरिएंट। निश्चित तौर पे अभी रीजनल पार्टीज का जो भी, अब चूंकि वो हमारे सहयोगी हैं, एनडीए में गठबंधन में हैं, तो निश्चित तौर पे जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। अपने हिस्से का उनको जिसको देना होगा उसी को मतलब देंगे। साथियों के ये परिवारवाद पर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए संतोष कुमार सुमन हम की तरफ से तो 4 तो 32 में से ठीक कह रहे हैं आप। ये 4 नेता तो परिवार वाले ही ले आया। ये डायनेस्टी का नया वायरस है, जो नए वेरिएंट के ये विकेंद्रित परिवारवाद है, रिटेल का परिवारवाद है। ठीक है, बताइए अजय। परिवारवाद की एक डेफिनेशन समझ लीजिए। हम जब परिवारवाद कहते हैं तो सिंपल कहते हैं कि भाई पार्टी बनी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही रहेंगे, और पार्टी अगर सरकार में आई तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हम ही रहेंगे। ये परिवारवाद क्या है? एक बाप बेटा अगर दोनों एमएलए एमपी हैं तो वो परिवारवाद नहीं हो गया। सत्ता की कमान किसके हाथ में रहे और उसी के हिसाब से पूरी सत्ता चले, ये परिवारवाद हो जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू में ये होने वाला है, और बाकी पार्टियां इतनी कभी मजबूत नहीं होने जा रही है कि वो पूर्ण सत्ता में आ सके। उनको हमारे साथ ही रहना है। ये वंशवाद की अवसरवादी परिभाषा है। ठीक है, अब सिर्फ इसी पर आधा घंटा बहस कर ले हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़े क्योंकि मुझे पता है किसका कहाँ पर फोकस है। लेकिन जब हम जातिगत तरीके से भी इसको पूरी लिस्ट को देखते हैं तो बीजेपी जब अपने मंत्रियों को सामने रख रही है तो मुझे जितना दिख रहा है 5 से 6 सवर्ण इसमें दिख रहे हैं। 6 सवर्ण, लेकिन 6 सवर्ण है, और जिसमें एक विजय कुमार सिन्हा हो गए, एक आपके मिथिलेश तिवारी हो गए, एक आपके नीतीश मिश्रा हो गए, एक आपके संजय टाइगर हो गए, एक आपके ई कुमार शैलेंद्र हैं। इस बार तो 2 भूमियारों को जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है वहां पर, और इसी के साथ सवर्ण में एक आखिरी श्रेयसी सिंह राजपूत के तौर पर। तो आप ये भी एक क्लियर डिमार्केशन है जिसमें जातीय समीकरण कितना बड़ा हो जाता है।